Hello everyone, this is गौरव. वेलकम टू ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस. आज के लेक्चर में हम करेंगे सीबीएसई क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन. तो बच्चों, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन के मीनिंग से स्टार्ट करेंगे. डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स. देखो बच्चों, बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं हम दो तरह के यूज़ करते हैं. एक होता है टेंजिबल एसेट्स, एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसको हम बच्चों देख सकते हैं, छू सकते हैं. और इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते. सो डेप्रिसिएशन किससे रिलेटेड है बच्चों? टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होने से. सो जो रिडक्शन है बच्चों किस किस कारण से हो सकती है? फर्स्ट क्या है रीजन? यूज ऑफ एसेट्स. एसेट्स का यूज करने से. सपोज हमने कोई फ़ोन लिया एमआई का 15,000 का, और आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, और आपने उसको बड़े अच्छे से 5 साल यूज़ किया, और आप उसको सोच रहे हैं कि मैं चलो 5 साल बाद अपने फ़ोन को चेंज कर लेता हूँ. तो आप जैसे ही उसको मार्केट में सोल्ड करने जाओगे तो वो आपका बच्चों कुछ कुछ ना कुछ कम प्राइस पे सोल्ड होगा. जिस प्राइस पे आपने उसको परचेज किया था उस प्राइस पे वो नहीं आपका सोल्ड होगा. तो जो प्राइसेस में जो रिडक्शन आया है आपके परचेज प्राइस से और आपके सेल प्राइस से, तो वो चेंज ही को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. तो ये डेप्रिसिएशन बच्चों हम सभी एसेट्स में लगाते हैं. आप कोई भी एग्जांपल आ सकते हैं, कार, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग. और आपका जैसे फ़ोन का मैंने आज भी आपको एग्जांपल बताया. और सेकंड रीज़न क्या हो सकता है बच्चों डेप्रिसिएशन का? एफ्लक्स ऑफ टाइम. एफ्लक्स ऑफ टाइम मीन समय का बीतना. आपने देखो बच्चों कोई एसेट लिया, सपोज वही आपने एमआई का फ़ोन लिया 15,000 का, और आपने इसको यूज़ नहीं किया. आप जैसे ही उसको लाए और आपने उसको डिब्बे के साथ ही अपनी अलमीरा में रख दिया, और आपने इसको खोल के भी नहीं देखा अभी तक, और आप उसको 2 साल तक रखे रहते हो. और आप 2 साल के बाद अगर उस फ़ोन को बेचने जाओगे तो वो कुछ ना कुछ कम प्राइस पे आपका बिकेगा. तो ये क्या है बच्चों? आपने एसेट तो यूज़ किया नहीं, आपने फ़ोन का तो यूज़ किया नहीं, लेकिन जो डेप्रिसिएशन यहाँ लगा है वो समय के बीतने के कारण लगा है. क्योंकि आपने वो फ़ोन 2 साल पहले लिया था, 2 साल पहले उस टाइम कुछ और प्राइस था उस फ़ोन का, आज कुछ और है. तो जो समय के कारण भी जो वैल्यू में रिडक्शन आता है उसको भी हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. तो थर्ड रीज़न बच्चों क्या है इसका? ऑब्सोलिस्केंस. ऑब्सोलिस्केंस मीन्स आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाना, या फिर टेक्नोलॉजी अपडेशन, इसको हम यहाँ कह सकते हैं. जैसे आपने यहाँ फ़ोन को ही हम एग्जांपल लेते हैं. अपना फ़ोन आपने जैसे 15,000 का लिया, बड़ा अच्छा फ़ोन है, आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, रैम रोम कैमरा सब कुछ बड़ा अच्छा है उसका. लेकिन कुछ टाइम बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, उसकी कंपटीटर कंपनी जैसे वीवो ने एक बड़ा ही अच्छा फ़ोन निकाल दिया आपसे अच्छे ज़्यादा फीचर्स के साथ और बहुत ही कम रेट में, जैसे 10,000 12,000. तो उसमें क्या है कि जो आपका फ़ोन है वो ऑटोमेटिक रिडक्शन में चला जाएगा, आपके फ़ोन की जो वैल्यू है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ अपडेट हो गई है दूसरी कंपनी के फ़ोन में. तो इस कारण से भी जो है हमारे फ़ोन की वैल्यू में कमी आई है. तो यहाँ भी हम इसको डेप्रिसिएशन बोल लेंगे. तो लास्ट रीज़न क्या है बच्चों डेप्रिसिएशन का? एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स, सपोज आपने जो फ़ोन लिया था वो आपसे गिर जाए और उसके मतलब हैवी उसका जो है रिपेयर चार्जेस लग जाए, तो उसमें भी क्या है आपका वैल्यू तो ऑटोमेटिक रिड्यूस हुआ ना. तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कार का. आपने बड़ी अच्छी गाड़ी ली, अनफॉर्चुनेट उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, और गाड़ी के कुछ पार्ट्स वहाँ टूट जाते हैं. तो उससे क्या है आपकी हैवी लॉस होगा उसकी वैल्यू में. तो ये भी बच्चों डेप्रिसिएशन कहलाता है. तो हमने भी देखा होगा बच्चों डेप्रिसिएशन मीन्स क्या है? वैल्यू में कमी आना. और जो वैल्यू में कमी आती है वो बेसिकली 4 कारण से आती है. असेट्स को यूज करते रहने से, असेट्स को यूज ना करें लेकिन समय के साथ साथ उसकी वैल्यू घटती रहती है, और सोलिस्केस कोई टेक्नोलॉजी में अपडेशन आ जाए, या फिर कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए. तो इन सभी केसों में क्या है? एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आती है
और उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अब जो बच्चों क्या है डेप्रिसिएशन एसेट्स, डेप्रिसिएशन हम बेसिकली यूज करते हैं टेंजिबल एसेट्स के केस में। हमारे पास और भी दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक इंटेंजिबल एसेट्स और एक वेस्टिंग एसेट्स। हम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते अपने अकाउंटेंसी में, लेकिन उसको हम बोल सकते हैं कुछ एक वेस्टिंग एसेट्स होते हैं हमारे। तो टेंजिबल एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कार, मोबाइल, टेबल, चेयर एक्सेट्रा, जो भी आप कुछ ले सकते हैं यहाँ। तो उन सब एसेट्स की जो वैल्यू में रिडक्शन आती है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन। और जो इंटेंजिबल एसेट्स के केस में बच्चों एसेट्स में रिडक्शन में कमी आती है, जैसे कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अमोर्टाइजेशन। और जो बच्चों नेक्स्ट है यहाँ वेस्टिंग एसेट्स, एग्जैक्ट हम नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हैं, लाइक कोल माइंस, आयरन ओर एक्सेट्रा। उन एसेट्स की वैल्यू में जब रिडक्शन आती है तो उसको हम बोलेंगे डिप्लीशन। तो यह हमने तीन तरह के टर्म्स पढ़े हैं। एक होता है डेप्रिसिएशन जो बेसिकली टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन है उसके लिए हम ये यूज करेंगे। एंड द लास्ट वन इज डिप्लीशन। डिप्लीशन बच्चों हम करेंगे वेस्टिंग एसेट्स के केस में। तो बच्चों हमने ये किया। नेक्स्ट पार्ट है आज के लेक्चर का फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारा कॉस्ट ऑफ असेट है जो, वो भी एक मेजर फैक्टर होता है डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करने में। तो सबसे पहले बच्चों क्या है हमारा परचेज प्राइस। द प्राइस एट विच द एसेट इज परचेज्ड, जो प्राइस जिस पे हमने एसेट परचेज किया है वो हमारा परचेज एसेट्स। द नेक्स्ट वन इज टैक्सेस। टैक्सेस बच्चों आप सबने पता है, आप सबको पता है कि हम कोई भी एसेट्स लेते हैं, कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो उसके परचेज प्राइस के ऊपर हमें कुछ टैक्सेस देने होते हैं, तो हम टैक्सेस यहाँ कंसीडर करेंगे। देन नेक्स्ट, उसको हमने जैसे एसेट्स को परचेज किया उसको हमारे वर्किंग स्टेशन तक लाने के लिए हमें फ्रेट एंड अदर देने पड़ेंगे बच्चों। और नेक्स्ट क्या हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस। जैसे ही हम मशीनरी तक लेके जाएंगे उसको इंस्टॉल भी तो कराएंगे ना, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस हम पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद कोई अदर चार्जेस हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, कुछ चार्जेस होंगे तो उसको एक्स्ट्रा चार्जेस कंसीडर करेंगे। अब ये चीजें बेटा जनरल एंट्री के चैप्टर में भी की है कि जब हम किसी भी नए एसेट्स को लेते हैं उस एसेट्स को खरीदने से लेकर उसकी इंस्टॉलेशन तक के जो भी चार्जेस होंगे हम टोटल कॉस्ट ऑफ असेट में वो ऐड करेंगे, तो इसे हमारी बन जाएगी टोटल असेट, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट। तो वो मैंने ये पॉइंट इधर बताया आपको टैक्सेस, ये बेसिकली मैंने आप खाने के लिए इसको हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो टैक्स बच्चों ये हमारा आउटपुट जीएसटी है जो हमने पे किया है, और ये हमारा आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी के अगेंस्ट ऑफसेट हो जाएगा आगे इन फ्यूचर। तो इसलिए हम जीएसटी की फॉर्म में जो हमने ये टैक्सेस दिया है हम इसको यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो सेकंड क्या है एस्टिमेट योर स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है बच्चों, जो हम एसेट्स को यूज करने के बाद लास्ट में उसको जब बेचते हैं, जो उस बेचने के बदले हमें प्राइस वैल्यू रिसीव होती है उसको ही हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। सपोज हमने आज कोई 20,000 का फोन लिया है और हमने वो उसको 2,000 में सेल कर दिया, तो वो जो 20,000 का हमने लिया था 5 साल उसको यूज किया, 2,000 का बेचा है, तो ये 2,000 हमारी क्या होगी स्क्रैप वैल्यू होगी इस केस में। और यहाँ कैसे करेंगे cost minus estimated residual scrap value means 20,000 minus 2,000, ये हमारा हो गया 18,000 हो गया उससे इधर हमारा।
तो ये बच्चों हमारा हो गया 18,000, इस केस में हमारा हो गया डेप्रिसिएशन हो गया है। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों फैक्टर इसमें, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। एक लाइफ एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ होगी वो भी हमारे डेप्रिसिएशन को प्रभावित करेगी। इकोनॉमिक लाइफ क्या होगी बच्चों, पीरियड फॉर विच एसेट कैन बी यूज्ड प्रोडक्टिवली विदाउट इनकरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड रिपेयर चार्जेस। जब हम किसी एसेट्स को प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं बगैर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किए बिना। वैसे बच्चों देखो जो डे टू डे के जो रिपेयर चार्जेस हो तो हमारे चलते रहते हैं, हमें मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए जो करने हैं वो हम ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में लेंगे। अगर कोई हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लेते हैं करते हैं उस एसेट्स को ठीक कराने में, तो वो हम इकोनॉमिक लाइफ में कंसीडर नहीं करेंगे बगैर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को किए बिना जिस एसेट्स को हम प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ 20,000 का फोन लिया है, हमने उसको 4 साल तक अच्छे से तो बाद में 2,000 हमने सेल कर दिया। अगर हम जैसे देखो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे फोन का कोई जैक खराब हो गया, कोई इसमें बैटरी की प्रॉब्लम आ गई, कोई चार्जिंग की प्रॉब्लम आ गई, वो तो देखो चलती रहती है। लेकिन इसमें अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे उसका फोल्डर वगैरह डिस्प्ले वगैरह सब कुछ खराब हो जाए, तो उस केस में क्या है वो होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम। तो फोन तो देखो हमने 3 साल अच्छे से यूज किया है, इस केस में हमने 4 साल यूज किया, तो बच्चों जो ये अगर हमने 3 साल तक कोई खर्चा नहीं किया है तो हमारा क्या हो गया, इधर 3 ईयर्स वो होगी एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ हो गई एसेट की भी, 3 साल तक हमने उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मेंटेनेंस के लिए नहीं दिया है। तो अगर हम एक्स्ट्रा ज़्यादा चार्जेस देंगे तो उससे भी क्या है, हमारी उस एसेट्स की वैल्यू इतनी नहीं रही हुई, एसेट्स प्रोडक्टिवली नहीं है एक टाइम के बाद। तो जितने टाइम तक हम उसको प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं उस टाइम पीरियड को हम मानेंगे एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। तो वो तो नेक्स्ट क्या है इसमें, लीगल प्रोविजंस। ये वो तो लास्ट फैक्टर है लीगल प्रोविजंस, से लिखा हुआ है भी तो लॉ में हो। कंपनीज एक्ट है हमारा 2013 एंड इनकम टैक्स एक्ट है। कुछ एक बच्चों इनमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है, कुछ जो डेप्रिसिएशन के चार्जेस करने का जो रेट है, डेप्रिसिएशन को किस रेट पे लगाना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड कौन सा फॉलो करना है। बेसिकली हम डेप्रिसिएशन को 2 मेथड से चार्ज करते हैं, फिक्स्ड टाइम मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो किस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमें वहाँ इम्पोज करना है, क्या रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो वो सभी हमारे एक्ट्स में लिखे होते हैं बेसिकली कुछ एसेट्स को लेकर। तो वो चीजें भी हमें कुछ फॉलो करनी पड़ती हैं। तो ये बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं बच्चों जो हमारे डेप्रिसिएशन को प्रभावित करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, रेसिडुअल स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स एंड लीगल प्रोविजंस। तो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स विच अफेक्ट्स डेप्रिसिएशन। तो बच्चों आज हमने क्या क्या किया, डेप्रिसिएशन के मीनिंग के बारे में हमने किया, डेप्रिसिएशन किस किस कारण से लगता है एसेट्स के ऊपर वो सब हमने किया, और डेप्रिसिएशन से जो जो संबंधित टर्म्स थी उसके बारे में हमने पढ़ा भी, अमोर्टाइजेशन क्या है, डिप्लीशन क्या है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन के बारे में आज हमने पढ़ा। तो बच्चों किसी को अगर इस को लेकर कोई डाउट हो तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। सो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।